नियमों को अपनाओ, कोरोना को भगाओ। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कोरोना यह शब्द सुनते ही रूह कांपने लगती है। पिछले एक साल में पूरी दुनिया ने जो देखा, जो झेला, मौत और मातम का वो मंजर आज भी रूह कंपा देता है। जिंदगी की रेल पटरी से उतर गई, लेकिन नए दशक की शुरुआत के साथ ही जिंदगी पटरी पर लौटने लगी तो विनाशकारी इस महामारी ने फिर से दस्तक भी दे दी है। भारत में कोरोना फिर डरा रहा है। इस बार यह रूप बदलकर वार कर रहा है। दबे पांव कोरोना जानलेवा हमला करने की तैयारी में है और हमने ही इसे हमला करने का यह मौका भी दिया है। कोरोना को खत्म मानकर हम नियमों की अनदेखी जो करने लगे थे, हालांकि अब वैक्सीन लगाने की रफ्तार भी तेज कर दी गई। बावजूद इसके अगर अब भी कोरोना को हल्के में लिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है, या यूं कहें कि कोरोना ने यू टर्न ले लिया है। कई पश्चिमी देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन का कहर हम सुन और देख चुके हैं और अब भारत पर भी इसका हमला तेज हुआ है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा हुआ है और हर बीतते दिन के साथ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। इसीलिए मान लिया गया है कि नियमों को अगर अपनाएंगे नहीं तो कोरोना और बढ़ेगा। आप भी इस बात का ध्यान रखिए। यह रिपोर्ट जरा देखिए। देश में कोरोना एक बार फिर काल बनकर मंडरा रहा है। कुछ महीनों की राहत के बाद अब फिर से कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। देश में कोरोना महामारी के एक्टिव मामलों का ग्राफ फिर ऊपर चढ़ने लगा है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले रविवार को 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए। हैरानी और चिंता की बात यह है कि देश में कोरोना का ग्राफ पिछले करीब 3 महीनों से नीचे जा रहा था। और अब एकाएक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ने लगा है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। रविवार सुबह तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 16,752 केस सामने आए हैं और इसी के साथ कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,63,491 हो गई। वहीं 120 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 1,56,825 हो गई। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इन 6 राज्यों में 86% से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़े डराने वाले। पिछले 24 घंटे में 8,702 केस से हड़कांप है। मुंबई में भी 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और 1,145 नए केस दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में लॉकडाउन लगा है तो महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं केरल में 3,677 नए मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले दिल्ली में भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल से दिल्ली आने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र पहुंचने वालों की भी चेकिंग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
कोरोना का नया स्ट्रेन हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि ये स्ट्रेन कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से ये फैलता है। जिस कोरोना को आप बीती हुई बात मान रहे हैं, जान लीजिए ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कोरोना के नए स्ट्रेन की आहट ने फिर उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां से शुरुआत हुई थी। कोविड-19 का दूसरा अटैक कितना भयानक हो सकता है, इसका तो फिलहाल कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इसका परिणाम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश समेत करीब 6 राज्यों में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 27 फरवरी को ही 595 नए केस सामने आए, जिसके बाद पंजाब में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,81,597 हो गई, जबकि अब तक कुल 1,71,336 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 4,436 एक्टिव केस हैं तो 5,825 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 1 मार्च से लागू होंगे। इंडोर में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी, तो आउटडोर में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। जरूरत के मुताबिक डीसी नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। मैरिज पैलेस और रेस्टोरेंट पर भी खास नजर रहेगी। सिनेमा हॉल में दर्शकों को लेकर फैसला 1 मार्च के बाद होगा। कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने तक के आदेश दिए गए। रोजाना टेस्ट की सीमा 30,000 तक करने के आदेश हैं। कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले 15 लोगों के टेस्ट अनिवार्य हैं। 1 मार्च से क्राउडिंग का फंक्शन जो है उसमें नंबर लिमिट कर दिया जाए, क्योंकि दैट्स वन मेजर फैक्टर। इंडोर के लिए इतने, आउटडोर फंक्शन है तो इतने से ज़्यादा लोग ना हो। एक तो ये स्टेप लिया गया। सेकंड थिंग है कि जो ये अगर सपोज किसी एरिया में कोई बढ़ रहे हैं तो लोकल कंटेनमेंट, माइक्रो कंटेनमेंट और इवन सम काइंड ऑफ ए दैट बिगर सिटी इवन नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन भी किया जा सकता है। अगर बात हरियाणा की करें तो यूं तो राज्य में कोरोना की स्थिति सामान्य है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नए मामले सामने आए और एहतियात बरतना जरूरी है। सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। शनिवार शाम तक 24 घंटों में कोरोना के 199 नए केसेस सामने आए और राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 1205 हो गई। उधर हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों पर लगाम कसने के लिए सरकार भी सख्त हो गई है। सोमवार को अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग होगी, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए मंथन किया जाएगा। उसमें सारे पर विचार भी किया जाएगा और इनके उपायों के बारे में और क्या प्रतिबंध लगाने हैं उसके बारे में भी सोचा जाएगा। उधर हिमाचल में कोरोना का आतंक काफी हद तक खत्म हो चुका है, लेकिन देश में कोरोना के नए स्ट्रेन ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। हिमाचल में रविवार दोपहर तक कोरोना के 9 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल 281 एक्टिव केस हो गए, जबकि अब तक 982 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये बिल्कुल साफ है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और इसके नए स्ट्रेन ने चिंताएं बढ़ा दी है। कोरोना को हल्के में लेना जिंदगी पर भारी साबित हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम अभी चल रहा है। इसलिए अगर नियमों को अपनाएंगे तभी कोरोना को हरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोरोना पैर पसार रहा है, ऐसे में जरा सी कोताही भारी पड़ सकती है। पंजाब कोविड रिव्यू कमेटी के चेयरमैन के तलवार ने भी बढ़ते कोरोना मामलों पर चिंता जाहिर की है और अगर जरूरत पड़ी तो और सख्ती की जाएगी। डॉक्टर तलवार मेरे नाल ने। डॉक्टर साहब, किस तरीके के नाल देखते हो? बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो आपने रेज किया कि कुछ स्टेट्स में पिछले 2 हफ्ते से, अब हमारे में 2 हफ्ते से मैं कहूँगा फरवरी फर्स्ट वीक के बाद थोड़ा राइज शुरू हुआ है।
तो ये ज़्यादा रीज़न तो कम्प्लेसेंसी, जैसे आपने कहा कि मास्क का जो यूज़, जो हम कहते हैं कि सबसे मेजर आई विल से आपके पास एक आर्मामेंटेरियम है ਜਿਹੜੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ बचा सकती है इस बीमारी तो, और अगर किसी ਨੂੰ है भी वो बाकियां ਨੂੰ भी ट्रांसमिट ਕਰਨ ਤੋਂ बच सकता है। अगले 2 हफ्ते किन्ने कुछ खतरनाक है? अगले 2 हफ्तिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ? देखो अगले 2 हफ्ते च ਅਸੀਂ वॉच करनी है ना सारी सिचुएशन, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਰਹੇ हैं, और ਜਿਹੜੇ स्टेप ले रहे हैं एक कॉन्टैक्ट टेस्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग ਹੁੰਦਾ है, तो ਅਸੀਂ वी आर नाउ मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਕੇਸ ਵਧੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਫੈਕਟਸ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਵੈਕਸੀਨ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ एक्चुअली अगर स्कूल चलने हैं तो टीचरों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। दिस इज व्हाट हैज बीन डन अब्रॉड आल्सो, जहां भी उन्होंने स्कूल शुरू करे हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ? डिस्कस दिस विल बी डन, इट्स ऑलरेडी बीन डिस्कस विद द आई मीन द गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ इट। अभी ਚਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ? एक तो देखो ऑलरेडी है क्राउडिंग भी फंक्शन, ठीक है। नंबर 2 मास्क का हो गया, भी तुसी रिस्ट्रिक्शन करो, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 सॉर्ट ऑफ अगर ज़्यादा ज़रूरत है कोई लॉकडाउन की, कुछ वो देखो लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन, जिस तरह पहला माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अगर वो मोहल्ले च केस बढ़े हैं तो उन्होंने बंद जिस तरह पहला रखा है सी। फिर पूरा दिन पूरी रात अगर जरूरत पैंदी है? हाँ, जरूरत पैंदी ते डिपेंड करता है। और फिर एक कॉन्टैक्ट टेस्टिंग भी टेस्टिंग बढ़ावांगे, और जिन्नी मतलब होंदा है कि जिन्ने केस पॉजिटिव हैं 50 टाइम ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਿਨੀਮਮ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। हालांकि 1 मार्च से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, और अब प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज होगी। इसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है। यह रिपोर्ट आप देखें। खौफ के साए में साल गुजर गया, लेकिन ना कोरोना खत्म हुआ और ना ही खौफ। कोरोना के खिलाफ जंग में अभी भी पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है। कहीं फिर से कोरोना का विस्फोट हो रहा है तो कहीं कोरोना बेकाबू है। इन सब के बीच वैक्सीन ही लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है, जिसके बलबूते कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी मिल सकती है। जो अगला फेज जो कि 1 मार्च 2021 से आरंभ हो रहा है, जहां की 60 साल से अधिक के लोगों को और 45 साल से अधिक लोग जिनको अन्य बीमारियां साथ में हैं, उनकी टीकाकरण के बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो रहा है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी जिन्हें गंभीर बीमारी है। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी केंद्रों पर जहां मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में बने कोविड वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की अधिकतम कीमत 250 रुपए होगी। तीसरे चरण में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेशन कराता है तो उसे प्रति डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे, यानी कि 2 डोज के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। केंद्रीय सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वैक्सीनेशन पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर डोज के हिसाब से 250 रुपए का भुगतान करना होगा। इसकी कीमतें तय कर दी गई हैं। साथ ही अपनी चॉइस के सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराने की सुविधा भी तीसरे चरण में दी जा रही है।
वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सभी के लिए जरूरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। कोरोना टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया कोविन ऐप के जरिए होगी। इस ऐप में टीकाकरण केंद्र से लेकर टीका लेने वाले लोगों की पूरी लिस्ट रहेगी। अगर आप भी कोरोना का टीका लगाना चाहते हैं तो आपको कोविन ऐप से ही अप्लाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फोन पर SMS के जरिए अपॉइंटमेंट की जानकारी दी जाएगी। कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एक फ़ोन नंबर पर 4 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सेंटर पर जाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए या फिर वोटिंग कार्ड होना चाहिए। और जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड होना ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए किन कागजों की जरूरत होगी। कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सर्विस आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, पेंशन पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक जमा किए जा सकते हैं। इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को जमा करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा करेंगे वही आपको वैक्सीनेशन के दौरान भी दिखाना होगा। क्योंकि लोगों के दिल में ये डर है कि वैक्सीन से शायद किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो इसी के लिए इस तरीके के तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही उस पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि जब आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने फ़ोटो, आई कार्ड वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरीके का कोई भी एक आई कार्ड आपको दिखाना होगा। तो तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि तीसरे चरण में जो बुजुर्ग हैं, हमारे 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं या फिर उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या है, वो लोग आगे आकर अपने वैक्सीनेशन लगवाएंगे। भारत की वैक्सीन पर दुनिया भर के देशों ने भी अपना भरोसा जताया है और अब आप भी बेखौफ होकर वैक्सीन ले सकते हैं। तभी कोरोना को हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसीलिए हम कह रहे हैं, नियमों को अपनाओ, कोरोना को हराओ। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।